साल 1932 का था। यह वह समय था जब भारत में हर तरफ बदलाव की लहरें उठ रही थीं। इंडिया उस वक्त अंग्रेजों के राज में था। ब्रिटिश शासन ने भारत की सामाजिक और राजनीतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया था। आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। हर गली, हर नुक्कड़ पर स्वतंत्रता के नारे गूंज रहे थे। लेकिन इस बड़ी लड़ाई के बीच एक और जंग लड़ी जा रही थी। यह जंग थी सामाजिक न्याय और समानता के लिए। यह जंग थी इंडिया की आत्मा के लिए, सदियों पुरानी जाति व्यवस्था के खिलाफ, जिसने इंडियंस को सदियों से बांट रखा था। जाति व्यवस्था ने समाज को गहरे घाव दिए थे। भीमराव अंबेडकर, एक प्रमुख दलित नेता और समाज सुधारक, इस जंग के मुख्य योद्धा थे। उन्होंने दलितों के अधिकारों के लिए अथक संघर्ष किया। अंबेडकर ने दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की थी, ताकि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके और उनके अधिकार सुरक्षित रहें। महात्मा गांधी, जो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे, ने इस मांग का विरोध किया। उनका मानना था कि इससे समाज में और विभाजन होगा। दोनों नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद पूना पैक्ट पर सहमति बनी। एक महत्वपूर्ण समझौता था जिसने दलितों को आरक्षण का अधिकार दिया। दलितों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें बहुत ज्यादा भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता था। उनके लिए जीवन एक संघर्ष था। उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स के वादे ने एक उम्मीद की किरण जगाई। यह उनके लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। इसका मतलब था अपनी आवाज उठाने का, पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का। यह उनके लिए एक सशक्तिकरण का माध्यम था। लेकिन सिर्फ नेक इरादों से ही बराबरी का रास्ता नहीं बनता। इसके लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सवाल एक विवाद का विषय बन गया, जिससे एक ऐसी बहस छिड़ गई जिसने इंडिया के भविष्य को आकार दिया। यह बहस आज भी हमारे समाज में गूंजती है। अंबेडकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व की ताकत को समझते थे। वे दलित सशक्तिकरण के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स को एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। उनका तर्क था कि केवल सेपरेट इलेक्टोरेट्स के जरिए ही दलित सरकार में अपनी बात रख सकते हैं। उनका मानना था कि अपने समुदायों द्वारा चुने जाने पर दलित नेताओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की वैधता और जनादेश मिलेगा। वे ऊंची जातियों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने ही लोगों के प्रति जवाबदेह होंगे। अंबेडकर की वकालत दलित समुदायों के दिलों तक पहुंची। उन्होंने उनमें एक रक्षक, एक ऐसा नेता देखा जो उनकी परेशानी को समझता था और उनके लिए लड़ने को तैयार था। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर उनके रुख ने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की एक और महान हस्ती महात्मा गांधी के साथ सीधे संघर्ष में ला खड़ा किया। अंबेडकर ने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने दलितों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई प्रावधान जोड़े। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक न्याय और समानता के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिससे दलित समुदायों को नई दिशा मिली। अंबेडकर का जीवन और संघर्ष दलित समुदायों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और उनके प्रयासों ने भारतीय समाज में गहरा प्रभाव डाला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूजनीय नेता महात्मा गांधी, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर एक अलग ही नजरिया रखते थे। उनके विचार इस मुद्दे पर बहुत स्पष्ट थे। हालांकि वे अस्पृश्यता से लड़ने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध थे और दलित समुदाय के उत्थान के लिए कई प्रयास किए, लेकिन उन्हें डर था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स भारतीय समाज को और अधिक विभाजित कर देंगे। उनका मानना था कि इससे समाज में और दरारें पैदा होंगी। गांधी एक ऐसे अखंड भारत में विश्वास रखते थे जहां सभी जातियों और धर्मों के लोग सद्भाव में साथ रह सकें। उनके लिए एकता ही सबसे महत्वपूर्ण थी। वे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सांप्रदायिकता का एक रूप मानते थे। उनका मानना था कि इससे समाज में अलगाव बढ़ेगा। उनका तर्क था कि इससे हम और वो की भावना पैदा होगी, जो समाज को और बांट देगी, जो एक सच्चे समावेशी राष्ट्र के निर्माण में बाधा बनेगी। गांधी का सपना एक ऐसा भारत था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। गांधी का सपना ऐसे भारत का था जहां जाति बाधा न रहे। वे चाहते थे कि हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिले। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स भले ही नेक इरादे से हो,
लेकिन वे उन मतभेदों को और मजबूत करेंगे जिन्हें वे दूर करना चाहते हैं। उनका तर्क था कि वे उसी व्यवस्था को बनाए रखेंगे जिसे वे खत्म करने के लिए थे। गांधी का मानना था कि एकता में ही शक्ति है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर डिसएग्रीमेंट की वजह से अंबेडकर और गांधी जी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। गांधी जी, जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के खिलाफ थे, उन्होंने भूख हड़ताल करने का फैसला किया। उनका मानना था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स से देश में विभाजन और असमानता बढ़ेगी। गांधी जी का फास्ट, जो सितंबर 1932 में यरवादा जेल में शुरू हुआ, उसे सबने बहुत सीरियसली लिया। जनता में बहुत चिंता और बेचैनी फैल गई। लोगों को डर था कि अगर उनकी तबीयत खराब हुई तो दंगे हो जाएंगे। कई लोग गांधी जी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। इस फास्ट ने अंबेडकर जी और दलित कम्युनिटी पर बहुत प्रेशर डाला। अंबेडकर जी को भी समझौते के लिए मजबूर होना पड़ा। अंततः इस फास्ट का परिणाम प्यूने पैक्ट के रूप में निकला, जिसने दलितों के लिए रिजर्व्ड सीट्स का प्रावधान किया, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट्स को समाप्त कर दिया। यह विचारधारा उन्हें अंबेडकर और दलित नेताओं के साथ टकराव में ले आई। गांधी के इस रुख ने न केवल उन्हें अंबेडकर के साथ, बल्कि दलित समुदाय के एक बड़े हिस्से के साथ भी विवाद में डाल दिया। पूना पैक्ट के बाद भारतीय समाज में भेदभाव के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इस समझौते ने दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, जिससे उनके राजनीतिक अधिकारों को मान्यता मिली। इस समझौते के बाद भारतीय नेताओं ने समाज में समानता और न्याय को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियों पर विचार विमर्श शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी जो देश के भविष्य को आकार देने वाली थी। गांधी और अंबेडकर दोनों ने इस समझौते को एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा। गांधी और अंबेडकर ने जनता को इन सुधारों के महत्व के बारे में जागरूक किया। लोगों ने इन बदलावों का स्वागत किया और समाज में एक नई उम्मीद की किरण जगी। पूना पैक्ट के बाद दलित नेताओं का उदय हुआ। उन्होंने राजनीति में सक्रिय भागीदारी की और अपने समुदाय के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी रखा।